अब गुफ्तगू के खूबसूरत सिलसिले का आगाज हुआ चाहता है। आज की इस नशिस्त के पहले खतीब हैं नौजवान मजहबी सकालर हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली ताहिर साहब। आप तशरीफ लाते हैं और अपने खूबसूरत ख्यालात से बज़म को मुनव्वर करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दिल मजद वल उला फालिकुल हब्ब वन नवा खालिकुल अर्द वस्समा माहि ज़ुनुब वल खता वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया मंबाइल जूद वल अता साहिबिल मुकाम वश्शफात वल लिवा अल्लज़ी दना फतदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इलैहि रब्बुहु मा औहा मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अहमदिनिल मुज्तबा अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदम बैन तीन वल मा व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिहिल कुरमा व शुरफा व ताबईन लहुम बिल एहसान इला यौमिल जज़ा। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ज़ीनते मसनद सियादत परवरदाए आगोशे करम इज़्ज़त माब साहबजादा डॉक्टर अबुल हसन मोहम्मद शाह साहेब दामद बरकातुहुल आलिया वल कुद्सिया, मुअज़्ज़ज़ वारिसाने मिंबरो मेहराब उलमाए किराम, चमनिस्ताने करम की महकती हुई कलियों और मरकज़े मोहब्बत में तशरीफ़ लाने वाले हुज़ूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हुज़ूर क़िबला-ए आलम पीर तरीक़त राबर शरीयत हुज़ूर क़िबला पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात शाह साहेब दामद बरकातुहुल आलिया वल कुद्सिया आप तशरीफ़ ला चुके हैं। हज़रात गिरामी कदर, आज आप और मैं ज़ुब्दतुल आरिफ़ीन सनदुल वासिलीन हुज़ूर अमीर सालिकीन पीर अमीर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस सालाना उर्स मुबारक की इस नशिस्त में हाजिर हैं। मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की उस सूरह पाक की पहली आयत की तिलावत की है जिसके मुतल्लिक हदीस में आता है कि ये सूरह पाक सूरह यासीन ये कुरान मजीद फुरकान हमीद का दिल है। अब इस यासीन के मुतल्लिक मुतअद्दिद अक़वाल मुफस्सिरीन ने जिक्र किए हैं। एक कौल ये है ये यासीन सूरत का नाम है, एक कौल ये है ये कुरान मजीद फुरकान हमीद के अस्मा में से एक इस्म है, एक कौल ये है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस्म है, और एक कौल के मुताबिक ये हुजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म है। हुजूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह ज़ियाउल कुरान शरीफ में नकल फरमाते हैं
कि एक इसका माना उलमा ने यह बयान किया कि यासीन ये मुखफ़्फ़फ़ है या सय्यदल बशर का, और एक इसका माना यह किया गया यासरतुन ए महकते हुए फूल। हज़रत गिरामी कदर हुज़ूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ज़ियाउल कुरान शरीफ में फरमाते हैं कि यासीन ये हुजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान आपने से बयान करते हुए फरमाया कि ये सूरह पाक कुरान का दिल है, और हुजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात का दिल है। ये कायनात जिस्म है और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका दिल है। तो हुजूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत फरमाते हैं अल्लाह ने कुरान के दिल का आगाज कायनात के दिल के जिक्र से फरमाया। हज़रत गिरामी कदर मैंने अर्ज किया इसके बड़े मुआनी उलमा ने बयान किए, सिर्फ मैं एक मानी के हवाले से कि अल्लाह ने फरमाया यासीन ये मुखफ़्फ़फ़ है यासरतुन का, ए महकते हुए फूल। इकबाल ने कहा था हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दाहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो न ये साकी फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद की दुनिया भी ना हो, तुम भी ना हो, खैमा फला का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तब शमादा इसी नाम से है। और अगर हम बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपके कलाम का मुताला करें तो आपने जगह जगह मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फूल कहा। कहीं पे आला हजरत कहते हैं पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, इन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। और कहीं आला हजरत का कलम उठा तो आप कहते हैं सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का गुलशन है, आप फरमाते हैं कि मेरे आका उस गुलशन का गुले ज़ेबा है। गुले ज़ेबा वो कौन सा फूल होता है? वो फूल जिस पे सारा गुलशन रश्क करता है। फरमाया जिसके साथ सारे गुलशन की रौनक होती है। तो आपने कहा सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। आका आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के गुलशन का गुले ज़ेबा हैं। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, तो आज चंद कलिमात मैं इसी हवाले से अर्ज करूंगा कि अल्लाह ने मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फूल बनाया। और आज दुनिया में आप देखते हैं कि जो फूल हमें नजर आते हैं, फूल जब तक नमूदार ना हो जाए वो अपनी महक नहीं देता, जब तक इतर डिबिया में बंद हो वो खुशबू नहीं बखेरता। लेकिन मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फूल हैं। अल्लामा मनावी फरमाते हैं कि जब हुजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर आपके दादा जान हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पुश्त में था, आप फरमाते हैं उस वक्त भी हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कस्तूरी से ज्यादा खुशबू आया करती थी, और लोग इसकी बरकत से इसकी बरकत हासिल करते थे। और जब किसी को मुसीबत पेश आती थी वो इसकी खुशबू का वसीला अल्लाह भी की बारगाह में पेश करता था, अल्लाह उसकी मुसीबत को दूर फरमा दिया करता था। फूल नमूदार होता है तो खुशबू बखेरता है। अभी हुजूर मुनस्से शुहूद पे जलवागर नहीं हुए, लेकिन हुजूर की खुशबू कायनात आलम में फैल जाती है। और जब मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती है तो हुजूर की वालिदा सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप क्या फरमाती हैं? आप फरमाती हैं लम्मा वदातहु वलदन मुहम्मदन वदातहु मखदूनन मसरूरन मकहूलन मदऊनन मुतीबा। आप फरमाती हैं कि जब मैंने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्म दिया, फरमाया हुजूर जब दुनिया में आए तो आपका खतना भी हो चुका था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में सुरमा भी लगा हुआ था, हुजूर के सर में तेल भी लगा हुआ था,
आज दुनिया में बच्चे रोते हुए आते हैं, लेकिन हुजूर की वालिदा फरमाती हैं वलिदन नबियो मसरूरा, हुजूर दुनिया में आते हैं वो रोते हुए नहीं आए, वो दुनिया में मुस्कुराते हुए आए हैं। और फरमाया मतीबा, हुजूर दुनिया में आए तो हुजूर से खुशबुओं के हुल्ले आ रहे थे। हजरत गिरामी कदर हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, इस दुनिया में रौनक इसी फूल के सदके में है। और हजरत गिरामी कदर यहाँ हुजूर की वालिदा सैयदा आमिना की बात की है। अब आइए जरा हुजूर की रिजाई माँ सैयदा हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपकी बात भी अर्ज करता हूँ। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने कबीले में जाती हूँ तो आप फरमाती हैं कि जब हुजूर मेरी झोंपड़ी में तशरीफ लेकर जाते हैं तो हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं सिर्फ मेरे घर में खुशबू नहीं आती, ये बच्चा इतनी खुशबुओं वाला था, बनु साद के हर घर से कस्तूरी से ज्यादा खुशबू आना शुरू हो जाती है। और आप फरमाती हैं कि बनु साद की औरतें आती थी, जहां किसी को दर्द होता था तो वो हुजूर के इस हजरत आमिना के लगते जिगर के हाथ को दर्द वाली जगह पे रखती थी तो अल्लाह उनके दर्द को हुजूर की बरकत से दर्द को खत्म कर देता था, तकलीफें मिट जाती थी। इसलिए तो इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह तआला ने कहा अबाना मौलिदहु अंती बिउनसरिही या तीबा मुब्तदा इन मिनहो व मुक्तदमी, कहते हुजूर आप क्या शानों वाले हैं, जहां आपकी विलादत होती है वहां से भी खुशबुएं आती हैं, और हुजूर जहां आपकी कब्र बनती है वहां से भी खुशबुएं आती हैं। पतली पतली गुले खुद्स की पत्तियां, इन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। और आला हजरत ने कहा सरता बकदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल, मेरे आका सर से लेकर कदमों तक फूल ही फूल हैं। हुजूर के हर उज़्व से खुशबू आती है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप क्या फरमाते हैं, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुसाफा करता था तो हजरत अनस फरमाते हैं मैंने दुनिया में कोई रेशम कोई दिबाज ऐसा नहीं देखा जो नबी के हाथों से ज्यादा नरम हो। और आप फरमाते हैं मैंने कोई खुशबू नहीं सूंघी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू से आला हो। और हजरत ग्रामी कदर हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप क्या फरमाती हैं, आप फरमाती हैं हुजूर खुशबू लगाते या हुजूर खुशबू न लगाते थे, हुजूर के बदन से हर वक्त खुशबू के हुल्ले आते थे। और हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं जब सरकार अपने सहाबा में तशरीफ लेके आते थे फरमाया हुजूर के आने से पहले हमें खुशबू आ जाती थी और हमें पता चल जाता था कि अल्लाह का महबूब आ रहा है। फरमाया वो आप बाद में आते थे और खुशबू हुजूर की पहले आ जाती थी। और जब आका किसी गली से गुजर जाते थे, हुजूर किसी गली से गुजर जाते थे तो हजरत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं वो गलियां हुजूर की खुशबू से महकने लग जाती थी। आला हजरत ने कहा उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह पे चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। हजरत अबू जुहैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, आप फरमाते हैं हम हुजूर के साथ सफर कर रहे थे, एक मकाम पे आका रुके, जोर और असर के दो दो फर्ज मेरे आका ने अदा किए। हजरत अबू जुहैफा कहते हैं नमाज के बाद लोग आए, वो हुजूर के हाथ को पकड़ के अपने चेहरे पे लगाते थे। हजरत अबू जुहैफा कहते हैं मैंने जब हुजूर का हाथ पकड़ के अपने चेहरे पे लगाया, आप फरमाते हैं वो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था और कस्तूरी से भी ज्यादा हाथ से खुशबू आ रही थी। फरमाया कस्तूरी से भी ज्यादा आका के हाथ से मुझे खुशबू आ रही थी, हुजूर के हाथ भी खुशबू वाले। आला हजरत फाजिल बरेलवी के वालिद गिरामी मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं
जो हुजूर के बाल मुबारक थे, हुजूर के बाल मुबारक से भी खुशबू की लिपटें आती थी, हुजूर की बगल मुबारक भी पाकीज़ा थी, वहां से भी खुशबू आती थी। सरता बकदम तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल, मुस्तफा के हरर जिस्म का हरर उज़्व उसे खुशबू आती थी। और हजरत गिरामी कदर, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वो जात है, आका के हाथ भी खुशबू वाले, आका के सर अनवर के बाल भी खुशबू वाले, और मेरे आका का पसीना मुबारक जिसके बारे में मौला अली शेर खुदा कंजे खालिक है, जो तबिंदा गौहर वाली है, जो सुल्तान यहाँ जाने पैगंबर वाली, जो विलायत की विलायत का सरवर वाली, जो उलूमे बातनी का समंदर वाली, आतिफ़े गैबी ने दी थी यूं सदाए खुशगवार, ला फता इल्ला अली वला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जब सरकार को पसीना आता था ना, तो हुजूर के चेहरे पे पसीने के कतरे जब चमकते थे, तो आप फरमाते हैं मोतियों से ज्यादा उनकी चमक होती थी। और आप फरमाते हैं हुजूर के पसीने की जो खुशबू थी ना, वो अजफर कस्तूरी से भी ज्यादा हुआ करती थी। और हजरत गिरामी कदर, ये तो बयान किया हुजूर के एक साहबी मौला अली शेर खुदा ने, हुजूर के पसीने की क्या बात करते हैं। एक हुजूर के गरीब साहबी हैं, उनकी बेटी की शादी है, उनके पास इतने पैसे नहीं कि वो अपनी बेटी को कोई खुशबू खरीद के लगा सके। आका की बारगाह में हाजिर हुए, कहते हैं या रसूल अल्लाह, बेटी की शादी है लेकिन इतने पैसे पास नहीं कि मैं कोई खुशबू खरीद सकूं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया कोई शीशी लेके आओ। जब वो हुजूर के साहबी शीशी लाते हैं, मेरे आका ने दाएं बाजू से पसीने के कतरात निचोड़े, फिर आका ने बाएं बाजू से पसीने के कतरात निचोड़ के शीशी में डाले, और जब वो शीशी लेके जा रहे थे तो आला हज़रत कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह पे चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, वो जिधर जिधर से मुस्तफा का पसीना लेके जा रहे हैं, वो गलियां भी रसूलुल्लाह के पसीने से महक रही है। और जब उन्होंने जाकर अपनी बेटी को खुशबू लगाई ना, तो सारे के सारे मोहल्ले के अंदर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने की खुशबू महक उठती है। लोगों ने उस घर का नाम ही खुशबुओं वाला घर रख दिया। लोगों ने कहा बता ये इतनी महंगी खुशबू कहां से लाया है। कहते लोगों मैं कहीं से खरीद के नहीं लाया, मैं तो अपने लजपाल नबी के ये पसीने के चंद कतरात लेके आया हूं। और जब हुजूर अपनी एक साबिया हजरत उम्मे सुलैम, ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजाई खाला है, हुजूर उनके घर जाते, जब मेरे आका के लिए वो चटाई बिछाती और हुजूर को पसीना आता तो हजरत उम्मे सुलैम क्या करती, वो एक शीशी में हुजूर के पसीने को जमा कर लेती। मेरे करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ उम्मे सुलैम ये मेरा पसीना इकट्ठा क्यों करती हो। कहते हैं या रसूल अल्लाह हम अपनी खुशबू के अंदर आपकी इस पसीने मुबारक को मिलाते हैं तो उस खुशबू में और इजाफा हो जाता है। और हजरत गिरामी कदर हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साहबी रसूल, आप फरमाते हैं आपने एक बंदे को कहा कि जब मैं दुनिया से चला जाऊं मेरा कफन तैयार करना, तो इस शीशी से वो इतर निकाल कर मेरे कफन को लगाना। हजरत गिरामी कदर तो सहाबी वसीयत फरमा रहे हैं, और जब वो फौत हुए तो हजरत अनस के कफन को वही खुशबू लगाई गई जो आपकी माँ ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने की खुशबू को जमा किया था। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह पे चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। और यहाँ एक बात मैं अर्ज करता चला जाऊं, आला हजरत का कलाम पढ़े ना तो एक शेर आला हजरत ने लिखा, वो बड़ा कमाल का, वो आपके गोश गुजार करूं। आप कहते हैं जन्नत है उनके जलवे से जो याए रंगो बू, जन्नत है उनके जलवा से जो याए रंगो बू, ए गुल हमारे गुल से है, गुल को सवाले गुल। एक दफा बोलिए जरा सुभान अल्लाह। कहते जन्नत है उनके जलवे
से जो याय रंगो बू, ए गुल हमारे गुल से है, गुल को सवाले गुल। यहां पर आला हजरत ने एक शेर में 4 दफा गुल का लफ्ज इस्तेमाल किया, कमाल तजनी से कामिल का इस्तेमाल फरमाया। चारों गुलों से मुराद और है ए जन्नत है उनके जलवे से जो याय रंगो बू, ए गुल हमारे गुल से है, गुल को सवाले गुल। पहले गुल से मुराद फूल है, दूसरे गुल से मुराद नबी पाक की जात है, तीसरे गुल से मुराद जन्नत है और चौथे गुल से मुराद चमक है। आला हज़रत कहते हैं फूल हमारे आका वो फूल हैं कि जन्नत भी जिनसे चमक की भीख मांगती है, जिनसे रौनक जिनसे चमक जन्नत भी मांगती है। जन्नत है उनके जलवे से जो याए रंगो बू, है गुल हमारे गुल से है, गुल को सवाले गुल। और हजरात दुनिया में हुजूर का पसीना भी खुशबू वाला। एक रवायत हुजूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत ने ज़ियाउल नबी शरीफ में लिखी है, जरा वो रवायत भी सुनिए। हुजूर के साथी हैं, नाम उनका हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर। सिर्फ मैं अर्ज करूं ये अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कौन है? जब मेरे आका 3 दिन गारे सौर में सैयदना सिद्दीक अकबर के साथ रहे, सारी दुनिया रात को सो जाती है, हजरत सिद्दीक अकबर की 27 साल की जवान बेटी दुनिया सो जाती है, रात का वक्त है, वो खाना बनाकर इमामुल अंबिया के लिए गारे सौर में लेके जाती है। ये जो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर है ना, ये उनके बेटे हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हुजूर ने पछने लगवाए, प्याले में खून डाला, फरमाया जाओ ये मेरा खून जाके बाहर खेतों में छुपाओ। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने हुजूर का खून लिया, दिल में ख्याल आया नबी का खून जमीन पे गिराऊं, मोहब्बत ने गवारा न किया, प्याले को मुंह लगाया, हुजूर का खून पी लिया। या मेरे नबी का खून पिया, वापस आए, मेरे आका ने फरमाया अब्दुल्ला मेरा खून छुपाए। या रसूल अल्लाह मैंने वहां छुपाया जहां किसी की नजर ही नहीं जाएगी। फरमाया लगता है मेरा खून पी के आ गए हो। हाँ या रसूल अल्लाह पिया है। फरमाया किस बात ने तुम्हें इस बात पे उभारा कि मेरा खून पी जाओ? कहते या रसूल अल्लाह पता था आपका खून बतन में जाएगा तो ज़की आग हराम हो जाएगा। अब जब खून पी लिया ना, हुजूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत ज़ियाउल नबी शरीफ में लिखते हैं, साहबा इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा अब्दुल्ला एक बात तो बता, तुमने हुजूर का खून पिया, हुजूर के खून का जायका कैसा था? हुजूर के खून का जायका कैसा था? हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने जब साहबा ने ये कहा ना, तो उन्होंने तो पूछा जायका कैसा था? हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर फरमाते हैं वो शहद से ज्यादा मीठा था, वो कस्तूरी से ज्यादा खुशबू वाला है। और हजरत सैयदा उम्मे ऐमन ने जब हुजूर का बौल मुबारक पिया, अल्लामा अबू नुऐम फरमाते हैं कितना अरसा उम्मे ऐमन की नस्ल में जो बच्चा पैदा होता था, उस बच्चे के बतन से भी हुजूर के बौल की खुशबू आती थी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, या सरतुन हुजूर महकते हुए फूल हैं। और जब मेरे आका का विसाल हुआ, मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं हुजूर के बतन मुबारक से रीह मुबारक जब निकली तो फरमाया पूरे मदीने में हुजूर की खुशबू फैल जाती है। और आप हजरत ग्रामी कदर हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला क्या फरमाती हैं, आज हमारे यहाँ बंदा फौत हो जाए, हम उसको खुशबुएं लगाते हैं, पास सुलझाते हैं ताकि कोई बंदे भाग ना जाएं। तो आज हम लोग दुनिया से जाते हैं, रूह निकलती है, हजरत बदबू आती है, लेकिन हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं जब सरकार का विसाल होता है, रूह मुस्तफा बारगाह इलाही में जाती है, इतनी खुशबू आती है हमने आज तक ऐसी खुशबू नहीं सुनी। तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमाती हैं हुजूर का विसाल हुआ, हमने आज तक ऐसी खुशबू कभी नहीं सूंघी जितनी हमें मुस्तफा के बदन से खुशबू आती है। और आओ मेरे हुजूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत ज़ियाउल नबी शरीफ में लिखते हैं जब मेरे आका का विसाल हुआ, हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमाती हैं मैंने हुजूर के सीने मुबारक पे हाथ रखा। आप फरमाती हैं मैंने तो हाथ रखा,
इतने साल, इतना अरसा गुजरा, इतने जुमे गुजरे। आप फरमाते हैं मैं वजू करती थी, मैं खाना खाती थी, लेकिन मेरे हाथों से हुजूर की खुशबू नहीं जाती थी। जन्नत है उनके जलवे से जो जाए रंग बू, ए गुल हमारे गुल से है, गुल को सवाले गुल। और आला हजरत कहते हैं एक बड़ा कमाल का शेर आपने कहा, वो गुल हैं लब हाय नाजुक उनके, हजारों जड़ते हैं फूल जिनसे। गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। हजरत चंद फूल मिले ना तो एक गुलशन बनता है, लेकिन आला हजरत कहते हैं वो और फूल हैं, चंद मिले तो गुलशन बनता है। हमारे आका वो हैं, उनके लबों में गुलशन आबाद हैं, हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे। गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। और आज दुनिया के फूलों में एक मारूफ फूल है गुलाब का, लेकिन गुलाब की सोबत में कांटा प्रवेश पा रहा है। आज तक उस कांटे को वो फूल न बना सका। वो कौन सा फूल है जिसके करीब कोई कांटा ना हो? आला हज़रत कहते हैं वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और हमारे आका तो वो फूल हैं, कोई कांटा भी हुजूर के करीब आया ना, मेरे आका ने उस कांटे को भी फूल बना दिया। मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले, एक शख्स है दुनिया का कांटा है, नाम उसका फुजाला है। मेरे आका बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करने गए, फुजाला के दिल में ख्याल आया कि मैं हुजूर को माज़अल्लाह कत्ल करूं। वो खंजर छुपाता है सरकार को कत्ल करने के लिए। मेरे नबी ने मुड़ के देखा, फरमाया फुज़ैला अपने जी में क्या बातें कर रहे थे? फुज़ैला ने कहा कुछ नहीं, मैं तो अल्लाह का जिक्र कर रहा था। मेरे मुस्तफा ने फरमाया इस्तगफिरुल्लाह, ए फुज़ैला इस्तगफिरुल्लाह, अपने अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगो। इतना नबी ने कहा तो हुजूर ने अपना नबुव्वत वाला हाथ जब फुज़ैला के सीने पे फेरा, हजरत फुज़ैला कहते हैं मेरे आका ने मेरी तकदीर को बदल के रख दिया। जो ही हुजूर का हाथ लगा तो आका मुझे सारी कायनात से ज्यादा महबूब हो गए। अब आइए देखो मेरे नबी ने उस कांटे को फूल कैसे बनाया। हजरत फुज़ैला रज़ी अल्लाह ताला अभी वो हुजूर का कलमा पड़ा। पहले फुज़ैला जब आते थे हरम शरीफ से, रास्ते में एक औरत खड़ी होती थी, वो फुज़ैला से बातें करती थी, फुज़ैला भी सर उठा के आते थे। लेकिन आज जब फुज़ैला मेरे नबी के हाथों में हाथ दे के आए, जब उस फूल की खुशबू समेट के आते हैं, आज फुज़ैला सर झुका के आते हैं। वो औरत आवाज देती है फुज़ैला पहले सर उठा के आते थे, आज सर झुका के आ रहे हो। फुज़ैला की बात को एक शायर ने यूं बयान किया, उसने कहा ए फुज़ैला आज सर झुका के जा रहे हो, कहा अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे मुस्तफा हैं वैसा नहीं कोई। फरमाया आज उस खुशबू को हासिल करके आया हूँ, कायनात के हुस्न आज मेरी आंखों से जो है निकल गए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह पे चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। जो कांटा भी मेरे नबी की बारगाह में आया, मेरे आका ने उस कांटे को भी फूल बना दिया। हजरत गिरामी कदर, आज दुनिया में आज भी कितने आपको लोग मिलेंगे जिनका किरदार मुआशरे में कांटे जैसा है, लेकिन मेरे आका ने अपने गुलामों को यही पैगाम दिया। और औलियाए किराम ये सारी जिंदगी यही काम करते रहे, ये कांटों को फूल बनाते रहे। आज जिनके उर्से पाक में आप और मैं, हुजूर अमीर सालिकीन रहमतुल्लाह तआला अलैह आपके एक मुरीद थे, वो कहते हुजूर मेरा एक दोस्त है वो शराब पीता, उन्होंने उसे बड़ा मना किया, वो शराब नहीं छोड़ता, यहाँ तक कि उसने अपनी जमीन भी सारी बेच दी, वो शराब नहीं छोड़ता। एक दिन उन्होंने कहा यार तू शराब क्यों नहीं छोड़ता? उसने कहा ये मेरी आदत बन चुकी है, मुझे अपने घर का मकान भी शराब के लिए बेचना पड़ा, मैं बेच दूंगा, मैं शराब नहीं छोड़ सकता। वो लेकर यहाँ
हुजूर अमीर सालिकीन रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में हाजिर हुए और उसे कहते हैं थोड़ा बाहर बैठो, मैं अंदर जाता हूँ। वो अंदर आए और उन्होंने हुजूर अमीर सालिकीन रहमतुल्लाह तआला अलैह से सारी बात बयान की। हुजूर ये मेरा दोस्त है, शराब नहीं छोड़ता, सारी बात बयान की। आपने फरमाया जाओ उसे अंदर भेजो। जब वो अंदर आया, फतेह मोहम्मद उसका नाम था, हुजूर अमीर सालिकीन ने कोई लंबा चौड़ा वाज नहीं किया, सिर्फ एक जुमला बोला। आपने आया फतेह मोहम्मद आइंदा शराब नहीं पीनी। वो फतेह मोहम्मद कहता है मैं शराब के बगैर रह नहीं सकता था। खुदा की कसम, जब अमीर सालिकीन की जुबान से जुमले निकले, अल्लाह ने शराब की नफरत मेरे दिल में डाल दी। और मैं पूरी जिंदगी मैंने कभी शराब को मुंह नहीं लगाया। तो ये कौन है? फरमाया ये अल्लाह के वली हैं जिन्होंने ये काम किया, उन्होंने कांटों को फूल बनाया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको भी इस मुआशरे में फूल बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।